जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान से एक धमाकेदार खबर आई है जो कि पाकिस्तानी चैनल्स पिछले 24 घंटे से चला रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ये जो खबर है ना, पहली बात तो ये क्या खबर है और ये खबर क्यों है, ये बहुत जानना जरूरी है। हर चीज के पीछे क्यों होता है और इस खबर के पीछे का भी जो क्यों है वो मैं आज आपको बताऊंगा। अच्छा, दो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं। एक तो है मेजर आदिल फारूक राजा, राइट, और दूसरा है कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी। आदिल राजा को मिले हैं 14 साल कैद और कैप्टन हैदर रजा मेहदी को मिली है 12 साल की कैद। ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है और इनके ऊपर जो इल्जाम हैं वो हैं सेडिशन के, यानी कि राजद्रोह के, यानी कि देश के साथ, स्टेट के साथ इन्होंने गद्दारी करी है और इस वजह से इनको ये सजा मिली है। आदिल राजा को मिली है 14 साल की सजा और मेहदी को मिली है 12 साल की सजा। अच्छा, पहली बात तो ये दोनों आर्मी के अफसर आज की तारीख में, इनका स्टेटस है वेटरन्स का, जिसको भारत में हम लोग वेटरन्स भी बोलते हैं और एक्स सर्विसमैन भी बोलते हैं, यानी बहुत पहले इन्होंने फौज छोड़ दी थी। अब इंडिया में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में फौज क्योंकि बहुत ताकतवर है दोस्तों, पाकिस्तान में फौज की ताकत दुश्मन पे चले ना चले अपनों पे जरूर चलती है एक बार, और यही हो रहा है यहां पे। मैं कोई आदिल राजा का सपोर्टर नहीं हूं। आदिल राजा ने मेरे खिलाफ भी बातें करी हैं एंड दैट्स ओके, उनका पूरा अधिकार है यार, वो जिसके खिलाफ बोलें, दैट्स ओके। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो बात सच है वो सच है और यहां पे मैं किसी का सपोर्ट करने नहीं आया, मैं यहां पे सच बोलने के लिए आया हूं। जो शख्स फौज में है ही नहीं और कई सालों से नहीं है, आप उसका कोर्ट मार्शल कैसे कर सकते हैं? पहली चीज, या तो आपने जो स्पेशल मिलिट्री कोड्स बनाई हैं 9 मई के बाद कि किसी भी सिविलियन को आप ट्राई करो, है ना, कैंगरू कोड्स आप बनाते हो, तो यार मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे होता है, क्योंकि भारत में पॉसिबल है नहीं। पाकिस्तान ने अगर कानून बनाया है तो पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान को मुबारक। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं अगले लेवल की बात। आदिल राजा जी जो हैं ये रहते हैं लंदन में, ये पाकिस्तान में है ही नहीं, और हैदर रजा मेहदी कैप्टन रिटायर्ड ये रहते हैं कनाडा में। तो इनको इन एब्सेंशिया ट्रायल हुई, इन एब्सेंशिया इनको सजा मिल गई, इन एब्सेंशिया बोल दिया कि भाई तुम्हें जेल डाल देंगे, ये डाल देंगे। अच्छा, आदिल राजा और ये जो दूसरे हैं कैप्टन हैं पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी, ये दोनों के दोनों इमरान खान के खासुल खास सपोर्टर हैं। इन्होंने मतलब कि इमरान खान के लिए बहुत काम भी करा है और इमरान खान को प्रॉप अप करने के लिए बहुत मेहनत करी है, यहाँ तक कि अपने और अपने परिवार की, अपने ख़ानदान की जान भी जोखिम में डाली है और इनको बाहर जाना पड़ा। ठीक है, मैं आज बात करूँगा ना, मैं उस कैप्टन रिटायर्ड जो मेहदी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आज मैं बात कर रहा हूँ आदिल राजा की, और मैं आपको बताता हूँ ये आदिल राजा के साथ गेम क्यों हुआ। आदिल राजा को बाहर जाना पड़ा, इसके घर की तलाशी हुई, इसके साथ गलत हुआ, वो एक फैक्ट है, वो तो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन असली बात जो है ना आदिल राजा की, आदिल राजा ने करा ट्वीट, और वो जो ट्वीट है उसके बाद चीजें बद से बदतर हो गई। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, आप ये पहले ट्वीट देखिए, उसने बोला क्या है। दोस्तों, इस ट्वीट में मोदी जी के लिए भी बुचर फलाना, ये गंदा आदमी, ये सब, सियालकोट में बम मारा, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, वो सब करा है। लेकिन ये 7 शब्द हैं, 7 वर्ड्स, ये हाईलाइटेड जो आपको दिख रहे हैं 7 वर्ड्स, ये 7 वर्ड्स के चक्कर में हुआ है। ये जो मेजर आदिल राजा फंसा है ना, ये 7 लफ्ज जो हैं इनके चक्कर में फंसा है। बाकी सब, बाकी हर चीज जो उसने करी थी, बातचीत हो सकती थी, माफी मिल सकती थी, पर ये जो आदिल राजा ने बात कह दी, और जो बाद में, अच्छा मुझे भी लगा कि झूठ बोल रहा है, मैं आपको सच बात बताऊं, जब शुरू में आदिल राजा ने बोला था मुझे लगा कि दिस मैन इज लाइंग, यार ये ऐसी फालतू की बातें कर रहा है, बकवास। लेकिन बाद में पता लगा बकवास नहीं कर रहा है, ये सच बोल रहा है। पर इसने बात इतनी फैंटास्टिक करी थी कि विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था यार कि कोई बंदा ऐसे कैसे कह सकता है। इसने सिंपल सी बात ये बोली कि पाकिस्तानी फौज यूक्रेन और इजराइल को एम्युनिशन बेच रहा है, ठीक है। फिर वो ग्लोबल मीडिया ने कवर करा, तब मेरा दिमाग ठनका, मैंने बोला यार ये तो मेजर आदिल राजा, मुझे इसका फर्स्ट नेम समझ नहीं आ रहा था, मैं भूल सा गया था, कुछ ऐसे ही हुआ था, पर मुझे पता था मेजर राजा है कोई पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर, इतना मुझे पता था पक्का।
तो फिर मैंने देखा ना, हाँ ये तो आदिल राजा है। इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें दोस्तों इशू ये है ही नहीं कि इमरान खान के लिए बोल रहा है। इमरान खान के लिए तो बहुत लोग बोल रहे हैं, राइट, और बहुत फौजी बोल रहे हैं इमरान खान के लिए। सर्विंग वालों ने थोड़ा सा बोलना बंद कर दिया है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने चाबी शाबी दे दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया मामला। लेकिन रिटायर्ड तो बहुत लोग हैं जो आए थे, रिटायर्ड लोग तो बहुत आए थे इमरान खान के फेवर में। आदिल राजा के पीछे क्यों पड़े हैं? इसने क्या कर दिया? भाई आदिल राजा ने किसका खून कर दिया, किसका कत्ल कर दिया, ये बताओ ना। आपने पूरा पाकिस्तानी मीडिया का एक सिस्टम चालू कर दिया आदिल राजा के खिलाफ। आपने पूरा सिस्टम, ये टीवी स्टेशन, वो टीवी स्टेशन, ये फलाना चैनल, आदिल राजा गद्दार है, आदिल राजा चोर है, आदिल राजा ने ये करा, आदिल राजा ने ये करा, उसके कोर्समेट्स उसके बारे में ये बोल रहे हैं, फौज ने उसको निकाल दिया। आपने पूरा एक बंदे के बारे में गंद तैयार करा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बातें झूठी हैं, हो सकता है 10-20% सच भी हो, ठीक है, 10-20% सच भी हो, लेकिन आपने उसमें 80-90% झूठ मिलाया और उसको लोगों के सामने पेश कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान में ये गद्दार है, ये है, भारत के साथ मिला है, रॉ के साथ, ये सब चीज़ें बड़ी आराम से बिक जाती हैं ना पाकिस्तान में। आप 2 मिनट में बोलो रॉ का एजेंट लो, हाँ रॉ का एजेंट है, फिर पाकिस्तानियों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, रॉ का एजेंट बोला, कहानी खत्म हो गई यार। बेसिकली आदिल राजा ये कह रहा है कि 2 किस्म की, मैं आपको समझा देता हूं, ये इसने ये बात बोली नहीं आदिल राजा ने, लेकिन वो जो उसका मतलब है, ठीक है, आई विल नॉट गेट इनटू द टेक्निकल मिलिट्री डिटेल्स क्योंकि फिर मुझे बहुत चीजें समझानी पड़ेंगी। ठीक है, बेसिकली आदिल राजा ने यह बोला है कि 2 किस्म की, उनका ये जो मतलब था बोलने का, कि 2 किस्म की एमुनेशन होती है। एक तो फौज जो अपने लिए रखती है लड़ाई करने के लिए, राइट, क्योंकि फौज के पास गोला बारूद रहता है, वो गोला बारूद जो फौज के लिए लड़ाई, कल अगर इंडिया से लड़ाई हो जाए या अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कुछ हो जाए, ईरान के बॉर्डर पे कुछ हो जाए, तो फौज अपने देश को यानी कि पाकिस्तान का दिफा करने के लिए, पाकिस्तान का प्रोटेक्शन करने के लिए उस हथियार और एमुनेशन का इस्तेमाल करती है। एक तो वो होता है, दूसरी है जो फैक्ट्रियों में बन रहा है, फैक्ट्रियों में बन रहा है, किसी ने भी ऑर्डर दिया है, फैक्ट्रियों में बन रहा है, हो सकता है पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट कर रहा हो सकता है खुद के लिए, वॉट एवर द केस में भी। आदिल राजा का यह कहना है कि जो पाकिस्तानी आर्मी की खुद की एमुनेशन थी वो पाकिस्तानी आर्मी बेच रही है, यूक्रेन तक बेच रही है, वो बात ठीक है, क्योंकि उसमें खुद मुख्तारी आ जाती कि भाई पाकिस्तानी आर्मी एक पाकिस्तानी नेशन की फौज है और पाकिस्तानी नेशन खुद मुख्तार है। पाकिस्तान जिस मर्जी को बेचे यार, चाइना को बेचे, रशिया को बेचे, इंग्लैंड को बेचे, फ्रांस को बेचे, वो पाकिस्तान का हेडेक है, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो आदिल राजा ने उंगली उठाई कि इन्होंने इजराइल को बेचा है, वहां उसका मामला सील हो गया बॉस। स्टोरी यही है, स्टोरी यही है। और ये स्टोरी जब आदिल राजा ने पहले बोला था, मुझे लग रहा था बंदा झूठ बोल रहा है। फिर जब ग्लोबल मीडिया ने बोलना शुरू करा ये सब कि हां ये बेच रहा है पाकिस्तानी फौज ने अपने खुद का, ठीक है, हथियार और एमुनेशन उन्होंने बेची हैं इजराइल को, तब मुझे लगा कि नाउ आई थिंक, बोला उसने सच है आदिल राजा ने, बट आई थिंक ही हैज क्रॉस द लाइन। इजराइल वाली बात बोल के आदिल राजा ने लाइन क्रॉस कर दी और इजराइल के नाम पे पाकिस्तान में भैया कोई माफी नहीं है। हां, ये केस चलाते आदिल राजा के ऊपर। पहले भी इन्होंने लंदन में एक पाकिस्तानी वेटरन से, एक सर्विसमैन से बोला था, कोई ब्रिगेडियर साहब थे, उनको बोला कि तुम केस करो आदिल राजा के ऊपर। अब आदिल राजा तो लंदन में बैठा है, पाकिस्तानी वहां से उसको तो नहीं लाएंगे वापस, वो तो वापस नहीं जाएगा पाकिस्तान, वो तो वहीं पे रहेगा। लेकिन फैक्ट क्या है दोस्तों? फैक्ट यही है कि इस बंदे ने इस चीज का भांडा फोड़ करा कि ऊपर से तो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, राइट, पाकिस्तानी लोगों को आदिल राजा ने क्या बोला? बेसिकली उसके कहने का क्या मतलब था? उसके कहने का यह मतलब था कि यार आवाम को तुम लोग झूठ बोलते हो, आवाम को बोलते हो कि हम जिहाद करेंगे, इजराइल के खिलाफ जिहाद करेंगे। फौज के जनरल भी ये बोलते हैं, आसिम मुनीर भी यही बोलते हैं, आईएसआई का चीफ भी यही बोलता है, इजराइल के खिलाफ जिहाद, इजराइल के खिलाफ जिहाद, यहूदियों को। वो कह रहा है यार अगर तुम लोग दोगले क्यों हो? आदिल राजा ये कह रहा है कि तुम लोग मुनाफकत क्यों करते हो? अगर तुम इजराइल के खिलाफ हो तो हो जाओ, और अगर इजराइल से दोस्ती करना चाहते हो तो ऐसा बताओ, पब्लिक के सामने सच बोलो। वो तो यही बोल रहा है, पब्लिक के सामने सच बोलो। हुआ ये कि इन्होंने पब्लिक को चूरन बेचा कि इजराइल के खिलाफ जिहाद करेंगे, ठीक है, इजराइल को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे,
और पीठ पीछे उसी इजराइल को जिसको गाली दे रहे हैं चुपचाप से उसको ये सप्लाई कर रहे हैं, खुद के हथियार। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये यूनिट की एमुनेशन है, ये WWR से दिया है, वॉर वेस्टर्स, मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने खुद के वेपन्स थे, खुद का एमुनेशन था, वो उन्होंने इजराइल को बेचा है, अपनी कौम को कोई और स्टोरी सुनाई है और आगे चल के कुछ और काम कराए दोस्तों। और इसी चक्कर में आदिल राजा के ऊपर सेडिशन का केस लगा, यही स्टोरी है। बाकी नॉर्मल केस लगता उसके ऊपर, बाकी नॉर्मल केस होता आदिल राजा के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। और आज से नहीं हो रहा आदिल राजा के ऊपर, आदिल राजा के ऊपर तो कई केसेस हैं, 6-8-10 महीने से चल रहे हैं, साल भर से चल रहे हैं, वो अलग मामला है, वो चलता। लेकिन ये जो फौजी कोर्ट मार्शल हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसने सबके सामने पोल पत्री खोल दी पाकिस्तानी आर्मी की। जब उसने ये पोल पत्री खोली दुनिया भर के सामने कि यहूदियों को, ये लोग जो कहते हैं जिहाद लड़ेंगे, अब ये यहूदियों को पैसों के लिए हथियार बेच रहे हैं, तब जाके दे सील्ड हिज फेट। दोस्तों, बेसिकली आदिल राजा हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ रावलपिंडी पॉलिटिक्स एंड रावलपिंडी हिपोक्रेसी एंड डबल स्पीक। ये बाकी कुछ भी कहता, इसने जहां पे यहूदियों का नाम लिया ना, दैट इज व्हाई दे गॉट आफ्टर हिम बैडली। दिस इज द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द कोर्ट मार्शल ऑफ मेजर आदिल राजा।